Hello everyone, we are here at मैम किरण सलीम स्टूडियोज़। इनका एक छोटा सा काम था डॉक्यूमेंटेशन का। इनकी गैलरी लगने वाली है कहाँ पे, कराची में एग्जीबिशन होने वाली है कराची में, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए मैं इधर आया हुआ था। तो मैम मेरा आपसे एक सवाल था, क्योंकि हम सब एक आर्टिस्ट हैं, हम एक आर्ट की दुनिया में हैं, तो आप मुझे काइंडली बताएं एक आर्टिस्ट क्या है। क्योंकि मैंने देखा है आजकल के जनरेशन में, अगर मैं एनसीए में हूँ तो गिने चुने लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ कि यार ये सच में एक ना आर्टिस्ट है। बाकी सब लोग सिर्फ ना एक टैग यूज़ कर रहे हैं आर्टिस्ट होने का, और वो कहते हैं कि हम अगर एनसीए में आ गए तो हम एक आर्टिस्ट हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में जो सोशल मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ में कि लोग जो चीज़ देख रहे होते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह का आर्ट उन्हें लग रहा होता है कि हो रहा है, हम भी ऐसा आर्ट बनाएंगे और हम आर्टिस्ट बन जाएंगे, तो वो अपने ख़्यालों में कहीं आर्टिस्ट बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि जो काम आप देखना चाहते हैं और जो असल वाला काम होता है वो आपकी इस चीज़ का पाबंद नहीं होता है कि क्या चल रहा है मार्केट में या क्या पसंद किया जा रहा है। जो ट्रू आर्टिस्ट होते हैं वो सबसे पहले अपनी सेल्फ और अपना जो जेन्युइन उसका जो आइडिया होता है उसको लेके आता है। फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो देखता है कि अगर उसने काम डिस्प्ले करना है तो किस मार्केट में डिस्प्ले करना है और कहाँ डिस्प्ले करना है, क्योंकि हर काम की मार्केट फ़र्क है। ये चीज़ है कि जो लोग बहुत जल्दी से कुछ करना चाहते हैं तो वो ट्रेंड फॉलोअर्स बन जाते हैं, उसी तरह का काम प्रोड्यूस करने लगते हैं। लेकिन असल में जो अपनी मेरा ख़्याल है पहचान बनाता है वो सबसे डिफरेंट सोचता है और वो किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। वो उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी होती है वो उसके थ्रू देख रहा होता है, वो दुनिया की नज़र से नहीं देख रहा होता। मेरा ख्याल है वो आर्टिस्ट होता है जो इन सारी चीज़ों के बियॉन्ड होता है, जो किसी प्रेशर के अंडर नहीं होता, जो किसी प्रेशर के अंडर आके काम नहीं बनाता। अच्छा, मेरे दिमाग में ये सवाल क्यों आया कि एक आर्टिस्ट क्या है। मुझे एक बॉय मिला, ठीक है, वो पहले सिगरेट नहीं पीता था, उसने सिगरेट पीना शुरू कर दी ताकि वो हाँ, आर्टिस्ट दिखे। तो मैं पूछा यार तू सिगरेट क्यों पीना है? कहता है यार एक ही तो चीज़ है जिससे मैं आर्टिस्ट दिखता हूँ। वही तो मैंने कहा क्या मतलब कि तुम्हारा काम इतना फजूल है और सब कुछ है, तुम एक सिगरेट से क्या एक आर्टिस्ट बन जाओगे? तो वो मुझे ना एक सवाल ट्रिगर कर गया कि यार क्या है आर्टिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं अपनी फील्ड से रेलेवेंट देखूं, जो विजुअल आर्टिस्ट हैं या हम जो पेंट कर रहे होते हैं या जो गैलरीज़ में एग्जिबिट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये कि हुलिये का होना ज़रूरी नहीं होता, वहाँ काम की पहचान होती है। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने आर्टिस्ट को बाय फेस नहीं देखा होता और सिर्फ आपकी काम ही आपकी पहचान होती है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप अपना गेटअप बनाएंगे ऐसा गंदे मंदे से रहेंगे, बाल बनाएंगे ऐसे और आप अपने हुलिये से आर्टिस्ट माने जाएंगे। वो बहुत शॉर्ट टर्म फेम है जो किसी हुलिये से आपको मिल सकता है और लोग आपको आर्टिस्ट समझ सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है ना, उसमें ये कि वो सिर्फ काम ही बच जाता है। आर्टिस्ट चाहे दुनिया से चला भी जाए तो उसका काम ही उसका पहचान है, उसकी पहचान है। तो वो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हुलिये से आर्टिस्ट पहचाने जाएं। अब आप देखें, अगर मैं अपने YouTube की मिसाल दूँ, ठीक है, YouTube से मुझे अभी तक कोई इनकम वगैरह कोई कुछ नहीं है, लेकिन मैं लगा हूँ क्योंकि ये मेरा आर्ट है, मेरे आर्ट की फॉर्म है जो मैं दुनिया को दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं अभी तक थका नहीं और मैं लगा हुआ कि यार ये मेरी आर्ट है, मुझे इसमें मज़ा आता है, मुझे इससे सुकून मिलता है एडिटिंग वगैरह फिल्म मेक के। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर पेशेंस टाइम। थैंक यू। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जीबिशन। बाकी हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। गंदी होली में डॉक्यूमेंट करने के लिए मुझे शुक्रिया। अभी मैम का हम आपको काम भी दिखाएंगे, ठीक है, अंदर वो बैठ के काम कर रही है। अच्छा, तो बेसिकली सारी बात की, सारी कन्वर्सेशन का मकसद सिर्फ इतना था कि ज़रूरी नहीं है यार कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप सिगरेट ही पियो तो तभी आप आर्टिस्ट दिखोगे। आर्टिस्ट बंदा बनता है काम से, लगन से। मैं देखा है लोग ना आर्ट सीखते हैं सिर्फ एनसीए के एडमिशन तक, उसके बाद आर्ट को भूल जाते हैं। मैंने अगर अपना पोर्टफोलियो बनाया था, मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि मैंने एनसीए जाना है। मैं इसलिए वो अपना पोर्टफोलियो बना पाया क्योंकि मुझे वो पोर्टफोलियो बनाने में मज़ा आ रहा था। और यार आर्ट सिर्फ ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के लिए नहीं कि एनसीए में जाना है तो आर्ट सीख लो, ड्राइंग सीख लो, 2-4 लाइनें लगा लो, साइकिल बनाना सीख लो, या क्या था झाड़ू की तीलियाँ बनाना सीख लो, ठीक है, तुम एक आर्टिस्ट बन जाओगे, तुम्हारा एनसीए में एडमिशन हो गया, भाई यू आर एन आर्टिस्ट। ये सबसे बड़ी गलती होती है। और मैं देखता हूँ कि भाई एनसीए में आने के बाद ना लोग कहते हैं यार हम आर्टिस्ट हैं,
मैं पूरा दिन सोऊंगा क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट को टाइम चाहिए होता है, आर्टिस्ट को रिलैक्सेशन चाहिए होती है। नहीं, खुद से सवाल किया करो कि यार ये चीज़ अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे कैसे होगी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया के लिए। तो आई होप कि मैं किसी हद तक आपको बता पाया हूँ कि एक आर्टिस्ट होता क्या है। तो अपने से सवाल पूछो, ज़रूर पूछना अगर आपका आर्ट से ताल्लुक़ है कि आर यू अ रियली एन आर्टिस्ट और नॉट। पूछना भी। अल्लाह।